हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल निशी शुभम रोशंस के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पूछी कि आपकी रिपोर्ट्स में क्या आया, क्या नहीं आया। इस बीच में अपने घर का माहौल भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मेरे घर में क्या स्थिति थी कि जिसकी वजह से मैं कल व्लॉग नहीं लेकर के आ पाई। क्योंकि देखो, उतना प्रॉपरली व्लॉगिंग तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी मेरे जीवन में कि जो भी हो रहा है सब दिखाना, वो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत क्लिप्स मेरे हस्बैंड ने और हम लोगों ने ली थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं क्या ही बताऊँ, मतलब शायद ये छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। देखो, पता है आपको, मतलब घर वालों के हेलो बोलो सबको। कैसे हो आप लोग? तेरी मम्मा जल्दी ठीक हो जाएगी, बोल दो। फिर नई वीडियोस बनाएगी, फिर न्यू वीडियोस बनाएगी मेरी मम्मा, बोल दो। तो रिपोर्ट्स में क्या आया है वो मैं आपको थोड़ी बहुत पहले क्लिप्स घर वाली शेयर कर दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप पहले माहौल देखना घर का कि कैसी स्थिति थी मेरे घर की। फिर कल थी ये प्रॉब्लम पूरी, है ना। पहले आप वो देखो, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने माही से कहा था थोड़ा सा शूट करने के लिए, तो उन्होंने सिटी स्कैन का ये शूट किया था। बड़ी ही डर वाला माहौल था इस टाइम पे। तो मैं मतलब मेरे मन में सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र चल रहा था कि हे भगवान, जो भी आए प्लीज़ सब अच्छा है, कुछ ऐसा ना आए कि जिसकी वजह से मैं मेरी बेटी के साथ नहीं रह पाऊँ, ऐसा कुछ ना आए। तो यही सब दिमाग में चल रहा था। तो जब ये बोला था ना डॉक्टर ने कि ये सिटी स्कैन में ट्यूमर आया है और ट्यूमर में कैंसर होने के चांसेस हैं, सिस्ट में तो नहीं है, होते हैं, लेकिन ट्यूमर है अगर ये, तो ट्यूमर में तो ये मेरी सासू माँ की हालत आप देखो। ये इतना रोई थी, इतना रोई थी, ये क्लिप देख के मैं इमोशनल हो रही हूँ। जब नानी जी आए थे तब नानी ने उनको चुप कराया, तब भी वो बहुत रोई। और देखो, रोने वाली बात ही होती है जब घर की कोई सदस्य को कुछ भी होता है। तो भगवान ना करे किसी की भी परिवार में कभी भी कहीं भी ऐसा कुछ ना हो कि आपको ऐसे सिचुएशन फेस करना पड़े। क्योंकि ये जो शब्द होता है ना, ये हिला के रख देता है भाई। ये सिर्फ एक शब्द ही ऐसा होता है जो पूरी फैमिली को, सब चीज़ों को ना हिला के रख देता है। तो मेरे घर का माहौल भी ऐसे ही था। 2 दिन ऐसा लगा जैसे हम पे बहुत बड़ा एक पहाड़ सा टूट गया है, और बस हम इतने परेशान थे। और मेरे मन में तो सिर्फ एक ही चीज़ थी। मैं सच बताऊं, मैंने भगवान से कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ, मेरे लिए मांगने वाले बहुत हैं। और जब मेरी मम्मी आई तो मेरी मम्मी की हालत आप देख सकते हो कि रो रो के उन्होंने अपनी आँखों को का हाल क्या कर लिया था। इतना रोई थी मेरी मम्मी, इतना। मेरी दोनों ही माँ बहुत रो रही थी। मैं आपको अगर सच बताऊँ ना, मेरी दोनों ही माँ ने रो रो के अपना हाल ऐसा कर लिया था। मतलब हर 2-2 मिनट में वो लोग रो रहे थे। जब तक मेरी ब्लड रिपोर्ट नहीं आई ना, तब तक मेरे घर का माहौल ऐसा था। जब अभी भी घर का माहौल तो देखो अभी भी वैसे ही है, क्योंकि ट्यूमर भी छोटी चीज़ नहीं होती। इन लोगों को ऐसा है बस ये निकल जाए ना तो हमको राहत मिलेगी, तभी हम नॉर्मल होंगे। तो भी फ़िलहाल यही अपडेट है। मंडे को मेरा ऑपरेशन है। तो आप लोगों ने देख ही ली होगी कि मेरे घर की स्थिति कैसी थी, मतलब कैसा माहौल था मेरे घर का। तो परसों मैंने आपको बताया था कि मुझे सिस्ट है, पानी की सिस्ट है ना, ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। फिर मेरी सिटी स्कैन हुई, जो मैंने क्लिप डाली है आप लोगों को बताई है, वो सिटी स्कैन हुई। उसके बाद सिटी स्कैन की रिपोर्ट कल शाम को, नहीं दिन में आ गई थी। तो उसमें बोला था कि मुझे सिस्ट नहीं है, ट्यूमर है। और एक शब्द ने पूरा सब कुछ फैमिली को हिला के रख दिया। और फिर जब डॉक्टर ने ये बोला कि ट्यूब में ट्यूमर है और वो कैंसर होने का ख़तरा उसमें होता है, तो चांसेस हैं। तो देखो, डॉक्टर्स का काम होता है कि वो क्लियरली सब कुछ हमको बताते हैं, लेकिन जब उनके कुछ शब्द हमारी फैमिलीज़ को पता चलती है तो फैमिली हिल जाती है। क्योंकि हम लोग इस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं थे ना, हमको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ मेरी ज़िंदगी में होगा या कुछ। तो ऐसा पता ही नहीं था कि एकदम से इतना बड़ा पहाड़ मेरी फैमिली पे टूट जाएगा। तो अभी देखो, उसी की रिपोर्ट्स आई। और फिर अभी मैं मम्मी से आप लोगों को मिलवाती हूँ कि मम्मी की हालत क्या है। मैं व्लॉगिंग करने का रीज़न ही मेरा ये है कि प्लीज़ कोई भी आपकी बॉडी में कुछ भी हो रहा हो ना, मेरी तरह लाइटली मत लेना। मैंने बहुत लाइटली लिया, और मेरा लाइटली लेने का पता है आप लोगों को रीज़न क्या है? मेरे को बेड रेस्ट पसंद नहीं है, मुझे बिस्तर में पड़े रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को बुखार भी होता है ना, मैं जब तक नहीं बताती हूँ, जब तक वो बुखार मुझे अंदर से बिस्तर तक ना ले आए, तब तक मैं मम्मी को कभी नहीं बताती। क्योंकि मेरे घर में फिर होता है आराम करो, लेटो,
ये चीज़ें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए मैंने बहुत लाइटली ले लिया। और फिर मेरे जो पानी की सिस्ट थी वो और मांस, ऐसा डॉक्टर ने बताया है, जो मैं आपको बता रही हूँ वो मिल गया था, तो वो मिल के वो ट्यूमर बना है। तो अगर टाइम पर शायद मैं इलाज करवा लेती या टाइम पर मेरा ट्रीटमेंट हो जाता, मैं टाइम पर चीज़ों को देख लेती तो हो जाता, आज इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती। और एक ये भी है कि डॉक्टर ने बोला है कि वो फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है, जो मुझे ट्यूमर हुआ है वो फास्ट ग्रोइंग ट्यूमर है। वो मतलब पिछले 4 महीने में बहुत बड़ा हो गया। मतलब पहले वो 9 mm का हुआ, उसके बाद वो 9 सेंटीमीटर का हुआ, उसके बाद वो सीधे 11-11.5 सेंटीमीटर का हो गया। तो वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। तो डॉक्टर ने बोला कि वैसे भी ये मतलब अगर थोड़ा सा भी बच जाता, लाइक अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट से थोड़ा बहुत भी उसकी कंड बच जाते तो वो फिर से बन जाता। वो मतलब बनने वाला ही था, वो बनता ही, वो निकलता ही ऑपरेशन से। तो ऐसा मुझे डॉक्टर ने बताया। तो कल से अभी तक के मैं आपको कोई 2-4-5 व्लॉग लेकर के नहीं आऊँगी कि आज की रिपोर्ट ये, कल की रिपोर्ट ये, नहीं। जो 2 दिन की रिपोर्ट है मैं आपको क्लियरली बता दूँ, क्योंकि उसके बाद शायद मैं ब्लॉगिंग इसकी कर भी ना पाऊँ। तो अभी जो रिपोर्ट आई है, वैसे तो 5 बजे आने का था, लेकिन मेरी रिपोर्ट से 1 बजे आगे, जो कि मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी, तो सबसे बड़ी रिपोर्ट थी, उसमें है कि मुझे कैंसर नहीं है। मतलब ये खुशी मेरी अपने लिए नहीं है, मेरी बहुत छोटी सी बेटी है, तो मुझे बहुत मुश्किलों से वो मिली थी, तो मुझे उसका जीना है। और अभी लाइफ देखी भी नहीं है, तो मतलब मुझे उसको छोड़ के नहीं जाना था। मैं आपको बताऊँ, मैं नहीं जाना चाहती थी उसको छोड़ के। और कल से मैं चुप थी, सब लोग रो रहे थे पर मैं चुप थी, शांत थी, क्योंकि मेरे को बस इतना था कि मैंने महादेव से इतना बोला था कि जो लाइफ मेरी है वो मुझे वापस दो, और मेरे साथ जो करोगे आप, अच्छा बुरा जो आप करोगे, लेकिन मेरे को अपनी बेटी के साथ रहना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, दिमाग, दिल और सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि कैमरा, फ़ोन ये उठाने की स्थिति में हम लोग नहीं थे। तो अभी फाइनली ये है कि थैंक यू फॉर ऑल द विशेस जो आप लोगों ने मुझे दी, ऑल द ब्लेसिंग्स। मतलब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कि दीदी, मतलब आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, आपके साथ गलत नहीं होगा, बहुत स्ट्रांग लड़की हो, आप बहुत अच्छे हो, सब अच्छा होगा, मैं भगवान से मांगूंगी, मैं ये करूँगी, हम वो करेंगे। मतलब इतना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, इतना सपोर्ट मुझे दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर इस चीज़ का बनाऊंगी कि मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, और सारी चीज़ें वो मैं अपडेट आप लोगों को ज़रूर दूंगी। फ़िलहाल की अपडेट यही है कि खुश हो जाओ, ट्यूमर है लेकिन ट्यूमर में और कुछ नहीं है, सिंपली उसको निकाल देंगे और वो निकल जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। तो थैंक यू। और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है कहने के लिए, बस यही है कि जो हुआ अच्छा हुआ। शायद कुछ बहुत बुरा होना से बचाया है मुझे मेरे महादेव ने, मेरे प्रभु ने। बहुत कुछ गलत होना था शायद, तो कुछ थोड़े बहुत में उन्होंने बोला कि नहीं, यहीं पर रुकना है। और मैं अपनी सासू माँ की हालत आपको दिखाती हूँ। मम्मी, मम्मी इधर आओ 1 मिनट। ऐसे एक्टिंग करोगे मम्मा की, ऐसे एक्टिंग करोगे। मेरी हालत देखो, बस मंदिर से ही होकर के हम लोग आए हैं, तो ये देखो, ये इनकी हालत है, इनका फेस देखो आप। अभी क्यों रो रहे हो? फिर हो गई सुनता बस से बात? क्या बोली? क्यों रो रही हो? तो बोली थी, जब मैं रो रही है तो बोली थी कुछ नहीं आएगा उसको, वो उसके साथ गलत करेंगे, उसने उसके साथ गलत हुआ, कुछ नहीं आएगा, ऑपरेशन भी अच्छे से हो जाएगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट हम लोग अपडेट आप लोगों को ऑपरेशन की देंगे। इन्होंने और मेरी मम्मी ने बहुत सारा मांगा है, मैंने कुछ नहीं मांगा था। तो मैंने यही सोचा था इन लोगों के लिए देना होगा तो भगवान कुछ दे देगा, वरना मैं तो कुछ नहीं मांग रही। और ये है ना, ये बोल के आई थी कल, पता है कल दिया लगा रही थी ना, तो भगवान से रोती रोती यही मांग रही थी, अगर कुछ भी ऐसा कारण ना तो छोड़ दो। ऐसा भगवान गलत नहीं होने देता है। और आप लोग भी प्लीज़ छोटी से छोटी भी दिक्कत हो तो उसको लाइटली मत लेना, क्योंकि वो कब किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी आपको खुद भी नहीं पता है। हमारी बॉडी कब कैसे रिएक्ट कर देगी हमको खुद भी नहीं पता। तो बस इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट। अब थोड़ा सा ब्लेसिंग्स, थोड़ी सी दुआ मेरे ऑपरेशन के लिए दे देना कि हाँ दीदी सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाकी तो सब कुछ ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।